और ये वाला क्या था वो बताओ, उस दिन का तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था? नहीं, हाँ? नहीं। इसमें था कि खाली स्थान में क्या बनना है। इसमें ये खाली था और ये कितना था 8, और ये खाली था और ये भी खाली था। इसमें क्या था और ये क्या था खाली ना। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 में से 3 गए तो कितना बचा? एक। तो इसी प्रकार ऐसी क्या है कि 8 में से हम घटाएं तो यहाँ पर कोई संख्या दी होगी मैंने, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जी मानो 1 दिया हुआ है, ऐसी क्या सी संख्या रखे के 8 घटाएंगे तो 1 बचे। वो 9 में से 8 गए तो ये वाला यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। इसी प्रकार से यहाँ पर ये मानो 2 होंगे तो 5 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि 2 बचे? 3। क्या बचेगा? तो यहाँ पे डिब्बा में कौन सी संख्या आई? इसी प्रकार से यहाँ पे 5 बचे, कोई बड़ी संख्या और जौन सी बता के 5 बचे तो यहाँ कौन सी संख्या होगी? 5 बचे वो 10 में से 3 गए तो कितनी बचेंगे? 7। और 8 में से 3 गए तो कितनी बचेंगे? अच्छा, तो दिमाग कौन सा लग रहा है तुम्हारा, कितना आ जाएंगे? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ 10 में से 10 घटाए तो अब आगे समझ में डिब्बा वाले इस प्रकार करते हैं। ये घटाए डिब्बा ये नहीं है, बढ़िया है। ये नहीं चाहिए ना, नहीं है जिस चाहिए नहीं मिलेगा ये तो कौन देखो रे फोटो जो। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी टॉपिक ला रही हूँ या गोड़ा जोड़ घटाना भाग, तो सबसे पहले आप लोग अपने इस पर ध्यान दीजिए कि टॉपिक बाय टॉपिक मैं आज टॉपिक करने वाली हूँ मैथ का। मैथ में टॉपिक हमारा रहेगा जोड़ पर। तो जोड़ हमारे डेसिमल वाले होते हैं। एक कौन से होते हैं? डेसिमल वाले, और एक होते हैं साधारण वाले। साधारण वाले होते हैं सिंपल। तो उनको हमें करने में इजली है। जिस प्रकार से अगर मैंने कहा कि बेटा 50 रुपए ले जाओ, उसके बाद आप 5.5 रुपए के 15.5 रुपए के आलू लेकर आना। क्या लेकर आना? आलू। एक होता है कि बेटा 15 रुपए के आलू लेकर आना। यहाँ पर हमारा पॉइंट पर आ रहा है, दशमलव आ रहा है। क्या आ रहा है? दशमलव। तो इनमें अंतर होता है। और हमारे पॉइंट में पेपर में इसी प्रकार के पेपर में सवाल ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं इन सवालों पर चर्चा कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, कोई भी जैसे 15 रुपए की लौकी हो गई और 15.5 के आलू हो गए, तो यहाँ पर मैं लौकी लिख रही हूँ। टोटल पैसे कितने हो रहे हैं? 30.5 रुपए। तो इनको हमें जोड़ना कैसे होगा, क्योंकि बच्चा तो इतना छोटा होता है कि वो उंगलियों पर या दिमाग में वो नहीं जोड़ सकता। उसे सिखाने के लिए मैं तीलियों का सहायता लेती हूँ, कंकड़ का लेती हूँ, गेहूं का लेती हूँ। जो वह बच्चा ना उससे परिचित है, उन्हीं चीजों का मैं प्रयोग कराती हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा 15.5, यहाँ पर 15 रुपए हैं, पॉइंट पर कुछ नहीं है, तो हमने इजिली लिख लिया। और अब हमें इसे दाहिनी साइड से करना स्टार्ट करते हैं। दाहिनी साइड से करेंगे तो 5 इंटू 0 हासिल 3, ये आ रहा है हमारा पॉइंट। ठीक है। अगर दशमलव को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 30.5 है, दशमलव को हटाएंगे, जितनी संख्या दशमलव के बाद होती है उतनी जीरो हम लगा देते हैं। इस प्रकार से दशमलव को हटाकर हम, ये हमारी भिन्न में चेंज हो गया। किसमें हो गया? भिन्न में। मैं ज्यादा ही क्लास ओवर चली गई हूँ, तो भिन्न कुछ नहीं है, यही भिन्न होती है। ठीक है। अंश बटे हर, इसको बोला जाता है अंश और इसको बोला जाता है हर। देखिए, मैं यहाँ पे समझाने वाली उन स्टूडेंटों को है, उन पेरेंट्सों को जो कुछ पढ़ाना चाहता है, क्योंकि टीचर को एक पर्टिकुलर ही नहीं होता है। मैथ हमारा एक सब्जेक्ट है और ये एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को रिलेटेड करके ही सिखाना पड़ता है।